इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, एक जो जीरोज है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इसमें जो k है उसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, ये पूछ रहा है अपने से। एक मुक्का मारूंगा सारा निकल जाएगा बातचीत, ठीक। इधर देखो, तो अपने को ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखना कि क्या बोला है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, कि जो एक जीरोज है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, तो हम अदर जीरोज को पहले क्या करेंगे मान लेंगे। क्या करेंगे, इसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखा, लिखने के बाद ए बी सी की वैल्यू लिख लिया, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, सी जो होता है वो पूरा पूरा कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक। लिख लिया, माइनस था एक्चुअली अपना बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां प्लस आता है इसलिए माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, सी की वैल्यू को लिख लिया। उसके बाद हम मानेंगे कि क्या लेट द अदर जीरोज बी एक्स, लेट द अदर जीरोज बी एक्स, हमने दूसरा जो जीरोज है उसको क्या मान लिया एक्स, या जो मर्जी एल एम जो मानना हो, यहां पे जो मानोगे सब सही है, 4 मान लो 100 मान लो, जो मानना है मान लो, हमने एम मान लिया, चलो ठीक। तो फर्स्ट जीरोज क्या होगा, पहला जीरोज क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या बोला है कि जो वन जीरोज, तो पहला जो जीरोज है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या 1/m। अब इनका यूज करके k की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, हमारा ये जो पहला है उसको क्या मानेंगे अल्फा, पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, और क्या करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो हम अल्फा डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा को क्या है m इंटू 1/m इक्वल टू सी बाई ए, सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 6 लिख दिया, ये m से m कैंसिल, क्या हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू, यहां देखो बाहर निकालेंगे तो माइनस का k और प्लस का 2 हो जाएगा, और अपॉन में 6 इधर जाएगा तो 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यही साइड में कर रहा हूं देखो, तो 6 इक्वल टू माइनस के प्लस का 2, ध्यान रखना। अब 2 को इधर भेजूंगा तो ठीक, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 2 को इधर भेजेंगे तो 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के, तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस के, मतलब k इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 4, क्योंकि k की वैल्यू तो पॉजिटिव में पॉजिटिव में रखेंगे ना, k की वैल्यू निकालनी है, हम माइनस को इधर ठेल देंगे, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा k इक्वल टू माइनस का 4, बस क्या आया k की वैल्यू ऑप्शन ए -4। समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।